नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संध्या सुंदरी, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म वर्ष 1896 ईस्वी में बंगाल राज्य के महिसादल रियासत में जिला मुदिनीपुर में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता महिसादल रियासत में एक सिपाही के नौकरी करते थे। इन्होंने अपने बचपन में ही साहित्य में अपनी रुचि प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिख चुकी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के इतिहास में स्तंभ कवि में सम्मानित है और निराला जी के जन्म को लोग हिंदी साहित्य के उद्गम का जन्म भी मानते हैं। इनके पिता जब इनकी कुंडली बनवाने के लिए गए तो उनकी कुंडली के अनुसार इनका नाम सूरज कुमार रखा गया था। लोगों का ऐसा कहना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता का पैतृक स्थान बंगाल में नहीं अपितु इनके मूल स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के बांसवाड़ा नामक गांव में था। पिता की छोटी पद वाली नौकरी होने के कारण उन्हें कई बार अपमानित भी होना पड़ा था, परंतु बहुत ही शांत स्वभाव के थे, इसीलिए वे अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा किस तरह से हुई तो निराला जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा बंगाल के ही एक विद्यालय से की थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने केवल हाई स्कूल तक की ही परीक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी, संस्कृत और बंगला आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया। इनका जो प्रारंभिक जीवन था आइए देखते हैं वो निराला जी के केवल 3 वर्ष के थे तभी उनके माता का देहांत हो गया और जब लगभग 20 वर्ष के हुए तब उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी महामारी फैली जिसके दौरान उनकी पत्नी सहित उनके परिवार के कुछ और सदस्य की भी मृत्यु हो गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी महिषादल रियासत में नौकरी करने लगे, परंतु यह नौकरी सूर्यकांत त्रिपाठी जी के जीवन यापन करने में भी कम था। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का शेष जीवन बहुत ही कष्टकारी आर्थिक मंदी के साथ गुजरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सबसे खास बात यह थी कि वे अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सिद्धांत का साथ नहीं छोड़ते थे। अर्थात उन्होंने अपने सिद्धांत के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने धैर्य और साहस के साथ अपने काम को, अपने जीवन को व्यतीत किया। निराला जी ने अपने बचपन से ही साहित्य क्षेत्र में अपनी रुचि दर्शाना तो शुरू कर दिया था। निराला जी अपने बचपन से ही मृत्यु तक के सफर में बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी, जिन्हें आज पूरा भारत बहुत ही ज्यादा सम्मान देता है और उनकी कविताओं को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कविता माना जाता है। निराला जी ने अपनी कविताओं में मार्मिक वीरता इत्यादि का उल्लेख किया है और सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने बहुत से पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इनके काव्य संग्रह अगर हम देखते हैं तो इन्होंने 1923 में अपनी प्रथम कविता संग्रह को अपमान अनामिका नाम से प्रकाशित किया था। इनका प्रथम निबंध बंग भाषा में सरस्वती पत्रिका के द्वारा प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1922 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महिसादल की नौकरी को त्याग दिया और उसके बाद स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगे। वर्ष 1923 में प्रकाशित होने वाली समन्वय का संपादन भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने शुरू कर दिया था। इन सभी का संपादन करने के बाद भी मतवाला को वर्ष 1923 में टीम के साथ मिलकर के संपादित किया। इन सभी कार्यों के उपरांत लखनऊ से उन्होंने गंगा पुस्तक माला के प्रकाशन में भी काम किया। अपने जीवन का कुछ वर्ष लखनऊ में भी बिताया और उसके बाद इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद जाने के बाद वह स्वतंत्र रचना करने लगे थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख जो कृतियां हैं ये कुछ मैं आपको बता रही हूँ। बहुत है लेकिन मुख्य मुख्य मैं यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं। ये छायावादी युग के कवि माने जाते हैं
और इन्होंने अनेक प्रकार के काव्य संग्रह किए हैं, जो नीचे कुछ इस प्रकार है: गीतिका, अनामिका, अनामिका द्वितीय, कुकुरमुत्ता, परिमल, तुलसीदास, गीत, कुंज, अरिमा इत्यादि। तो ये सारी इनके मुख्य जो रचनाएं हैं, जिनको बहुत लोगों ने पसंद किया है। निराला जी की मृत्यु छायावाद के युग के प्रमुख कवि सूर्यकांत निराला जी के जीवन का अंतिम समय प्रयागराज के दारागंज नामक मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में व्यतीत हुआ। वहीं पे इनकी मृत्यु एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। तो इन्होंने जो संध्या सुंदरी लिखी है, आइए हम उसको समझ लेते हैं कि पंडित जी अपने हिंदी साहित्य में निराला के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, जो 1896 से 1961 तक अपनी जीवन लीला को उन्होंने विस्तार की। अपने पिता के इकलौते पुत्र होने के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। छायावाद के प्रमुख कवि हैं निराला जी। हिंदी के उपन्यास, कहानी, निबंध और रेखाचित्र आज की प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। इनकी जो प्रतिभा है वो बहुमुखी है, मतलब उनकी प्रतिभा का कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना अंदर तक सोचता, गहराई तक सोच सकते हैं। तो जो आप मैं आपको कविता पढ़ाने जा रही हूँ, सबसे पहले उसको सारांश पे हम ध्यान दे लेंगे तो हमें कविता और अच्छे से समझ में आएगी। तो छायावादी कवि होने के कारण संध्या समय को परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि चाहते हैं कि संध्या सुंदरी मदिरा ही नहीं नदी बहाती हुई धीरे धीरे आकाश से उतरती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में उसके सुप्त सौंदर्य का वर्णन किया है। आसमान से संध्या सुंदरी एक अप्सरा सी उतरती है। उसके दोनों अधर मधुर हैं, उसमें हास विलास नहीं है, वह गंभीर है। उसके काले बालों में गुथा हुआ एक नक्षत्र हंस रहा है। संध्या सुंदरी अपनी सखी निरवरता से कंधे पर बाह डालकर उतर रही है। हाथों में बीड़ा नहीं है, नुपुरों में संगीत है, लेकिन एक अभ्युदय शब्द सारे वातावरण में गूंज रहा है। सरोवर में, सरिता में, पहाड़ों में, सागर के जल में, नभ में, अन्न में, कहाँ देखो वहां चुप 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 अव्यक्त शब्द गूंज रहा है। इसे छोड़कर कुछ नहीं है। संध्या सुंदरी मदिरा की नहीं बहाती है और थके हुए लोगों को या जीवों को सस्नेह से एक एक प्याला पिलाती है, पिलाकर अपनी गोद में सुलाती है, सुलाकर उन्हें मीठे सपनों को दिखलाती है। जब अर्धरात्रि की निश्चलता में लीन हो जाती, तब कवि का अनुराग उठ जाता है, तो उसके कंठ एक फूट पड़ता है। हाँ, निराला जी के संध्या समय एक परिकल्पना बहुत ही सुंदर चित्रित है। साथ ही साथ छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद की भी हम इसमें देख सकते हैं। तो इसका जो उनकी कल्पना है संध्या सुंदरी के बारे में, वो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि किस तरह से निराला जी कल्पना करते हैं कि जब शाम होता है तो संध्या सुंदरी हमारे सामने किस तरह से प्रकट होती है। चलिए आगे देखते हैं कविता को। कवि कहते हैं दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, यह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघरे काले काले बालों से, हृदय हृदय की रानी का वह करता है अभिषेक। तो कहते हैं कि जो संध्या सुंदरी है वो पूरे आसमान में किस तरह से अपने पंख फैला के पृथ्वी की तरफ आ रही है, अपने आंचल से अंधकार किए हुए वो इस भूमंडल में अपनी मधुर जो है अधर बिखेर रही है, और उस अधर के द्वारा किस तरह से हमें अपने अंदर बेहोश करने, मदहोश करने में लाई, मतलब हमें सुलाने आई, हमें वो आनंद सुख देने के लिए इस धरती पर आ रही है। आगे कहते हैं अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की यह कली, सखी निर्भरता के कंधे पर डाल बाह छां से अंबर थल से चली।
कि संध्या सुंदरी के चलन में वेग में नहीं है, वह आलस्य की लता से बल खाती है और धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। लेकिन कला बहुत सुंदर है, उसमें कठोरता नहीं है, वह सन्नाटा के कंगित पर धीरे स्पष्ट और मर्म आसमान से उतर रही है। कहते हैं नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुन झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब नहीं। कहते हैं उनके हाथों में कोई बीड़ा नहीं बज रही है, क्योंकि उसके सहेली है, उसके पांव के नुपुरों की झंकार नहीं है, चारों ओर एक अव्यक्त सन्नाटा सा फैला हुआ है, क्योंकि वह सभी को अपने गोद में मौन सुला के यहाँ पे गुंजार करने जा रही है। आगे कहते हैं कि व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं। कहते हैं कि आसमान और भूमि में आलस्य छा रहा है, शांत सरोवर के वातावरण में सोने वाली कमलिनी के समूह सौंदर्य के गर्भ में विस्तृत छाती पर स्थित एक गंभीर हिमालय की स्थिति और अचल चोटियों पर हो उठने वाले लहरों के गर्जन के समान घात प्रतिघात से भरे समुद्र में हो, क्षिति में जल में नभ में हवा में आवाज सुनाई पड़ रही है, सब देख कर प्रेम लता है कि संध्या सुंदरी सबको कुछ पढ़ाने आई। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती है उन्हें अंक पर भरने, दिखलाती फिर स्मृति के वह अगणित मीठे सपने, अर्ध रात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग विरहाकुल कमनीय कंठ से। तो कहते हैं कि जब आप निकल पड़ता है तब एक बिहार की संध्या सुंदरी क्यों ही आई, मंदिरा के नदी बहाकर तथा सबको एक साथ प्याला दिलाकर जड़ चेतन सबको अपनी गोद में सुलाती वह आई है। मद गर्वित दुनिया को विस्मित पाठ पढ़ाकर मीठे सपनों को दिखाती, सारी चंचलता आधी रात के निर्भरता में लीन हो जाती है। कवि के दिल में राग पैदा होता है कि यह संध्या सुंदरी के विरह में से आकुल होकर भरता है, हृदय रूपी पक्षी निकलकर मीठे स्वर में राग अलापने लगता है। तो इस तरह से संध्या सुंदरी के बारे में कवि ने बहुत सुंदर अपने जो अनुभव थे वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो संध्या सुंदरी आपका ही समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास ने उसमें कृष्ण के बारे में ही सब कुछ लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम सूरदास के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में बहुत सारे लोगों के अपने अपने मत हैं। विद्वानों का कहना है कि बात मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई और अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्ति कवियों के शिरोमणि, बहुत जाने नामे माने जाने वाले कवि हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट पे गए और वहीं उन्होंने स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया।
तभी से वह इस मंदिर में उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास वहीं रहकर कृष्ण की भक्ति लीला करने लगे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। इनकी कुछ कृतियां हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिसमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। काशी नागरी प्रचार्य सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित है। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी गई है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए, जो इस तरह से हैं: सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो सूर सागर जो है यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणित कृति है। यह गीत काव्य है जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन किया गया है। सूर सरावली यह ग्रंथ सूर सागर का सारभंग है, जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु यह वे सूरदास जी की एक प्रमाणित कृति है जिसमें 1107 पद हैं। और साहित्य लहरी जो है इस ग्रंथ में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा 1-2 स्थानों पर महाभारत की कथाओं के अंशों की झलक भी देखने को मिलती है। इनकी भाषा शैली को अगर हम ध्यान देते हैं तो सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। इनके सभी पद गीतात्मक है, जिस कारण इनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग्य, वक्रता और वाग्विदग्धता पर सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृश्य कुछ पदों में कुछ क्लिष्टता अवश्य आ गई है, लेकिन इनकी भाषा पे अगर हम कहें तो पूरी तरह से ब्रज भाषा ही है। सूरदास के गुरु के बारे में आइए जान लेते हैं। अपने परिवार से विरक्त होने के पश्चात सूरदास जी दीनता के पद पर गाया करते थे। सूरदास के मुख में से भक्ति का एक पद सुनकर श्री वल्लभाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद वह कृष्ण भगवान का स्मरण और उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगे। साथ ही वह आचार्य वल्लभाचार्य के साथ मथुरा के गौ घाट पर स्थित श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। महान कवि सूरदास आचार्य वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य में से एक थे और यह अष्टक कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। श्री कृष्ण गीतावली कहा जाता है कि कवि सूरदास ने प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी के महान ग्रंथ की कृष्ण गीतावली की रचना की थी और इन दोनों के बीच तब से ही प्रेम और मित्रता का भाव बढ़ने लगा था। इनके अंधे होने की भी कहानी बताया जाता है। कहते हैं कि कुछ इस तरह से सूरदास जी एक बहुत ही सुंदर और तेज बुद्धि के नवयुवक थे। वह हर दिन नदी किनारे जाकर बैठ जाया करते थे और गीत लिखता। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका मन किसी स्त्री के मुंह में आ गया। वह सुंदर नवयुवक नदी किनारे कपड़े धो रही थी कि मदन मोहन का ध्यान उनकी तरफ चला गया। उस युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखना भूल गए और पूरा ध्यान लगाकर उस वीडियो को देखने लगे। उनको ऐसा लगा मानो जमुना किनारे राधिका स्नान कर बैठी हो। उसने युवती से ने भी मदन मोहन की तरफ देखा और उनके पास जाकर बोली, आप मदन मोहन जी हो ना? बोले, हाँ मैं मदन मोहन हूँ, कविता लिखता हूँ तथा गाता हूँ। आपको देखा तो रुक गया। युवती ने पूछा क्यों? तो वह बोले, आप ही इतनी सुंदर। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और सुंदर युवती का चेहरा उनके सामने से नहीं जा रहा था। और एक दिन वो मंदिर में बैठे थे, तभी एक शादीशुदा स्त्री आई। मदन मोहन के पीछे पीछे चल दिए। जब वो उनके घर पहुंचे तो उनके पति ने दरवाजा खोल कर पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाया। श्री मदन मोहन ने 2
ने 2 जलती हुई सलाएं तथा अपनी आंख में डाल दी। इस तरह मदन मोहन बने महान कवि सूरदास, ऐसी मान्यता है। कहते हैं कि मां सरस्वती का यह पुत्र 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास स्थित पारसौली गांव में सदैव के लिए दुनिया से विदा हो गया। सूरदास जी के ने कब की धारा को एक अलग ही गति प्रदान की। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य और पद्य के क्षेत्र में भक्ति और श्रृंगार रस का बेजोड़ में प्रस्तुत किया। हिंदी काव्य के क्षेत्र में उनकी एक अलग स्थान रहती है। आइए सूरदास के पद पर हम नजर डालते हैं और पहला पद है, सुत मुख देखी जसोदा फूली हर्षित देखी दूध की दूधली प्रेम मगन तन की सुधि बोली बाहिर ते सब नंद बुलाए देखी थी सुंदर सुखदाई तनक तनक सी दूध न तुलिया देखो नैन सफल करी आई आनंद सहित महर अब आए मुख चितवन दो नैन अघाई सूर श्याम किलकत द्विज देखे मनो कमल पर बिज समाई। कहने का तात्पर्य यह है कि शिशु कृष्ण के दूध के नन्हे नन्हे से दांत निकल आए हैं। माता यशोदा उन्हें देखकर फूले नहीं समा रही है। सूरदास उसी दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि पुत्र के मुख को देखकर यशोदा बहुत प्रसन्न हो रही है। पुत्र के दूध के दांतों को देखकर हर्षित हो ऐसे प्रेम में मगन हो रही है कि अपने शरीर की सुध बुध भूल गई है। तब उन्होंने बाहर आकर नंद को भीतर बुलाया और कहा कि तनिक सुखदाई शोभा को तो देखो, देखो कैसे नन्हे नन्हे से दूध के दांत हैं, इन्हें देखकर अपने नेत्रों को सफल करो। तब बाबा नंद बड़े आनंद से भीतर आए और आंख भर पुत्र के मुख को देखा। सूरदास कहते हैं कि उन्होंने किलकारी मारते हुए कृष्ण के दांतों को देखा जो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कमल पर बिजली जमकर बैठ गई हो। तो इस तरह से इसका वर्णन वो करते हैं। आगे कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए मद चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लत लटकनि मनु मत्तम धूप गन मादक मधुहि पिए धन्य सूर एकौ पल इहि सुख कर तन कल्प जिए। कहते हैं कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे और देखने लगे हैं। सूरदास उनके उसी धूल धूसरित बाल सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण हाथ में मक्खन लिए सुंदर लग रहे हैं, वे घुटनों के बल चल रहे हैं, सारा शरीर धूल से भरा हुआ है और मुख पर दही लिपटी हुई है। उसके कपोल सुंदर और नेत्र चंचल है। माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, माथे पर काली लटें लटकती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो नशीला शहद पीकर बीरे मदमस्त बने झूम रहे हों। कंठ में कंठी और गर्दन पर बंधा हुआ नाखून अत्यंत शोभा दे रहा है। सूरदास कहते हैं कि स्वरूप का क्षण भर के लिए वर्णन कर लेना सैकड़ों कल्पों तक जीवित रहने की अपेक्षा अधिक अच्छा और सौंदर्य है। आगे कहते हैं, विनय तथा भक्ति पद में हमारे प्रभु अवगन चित न धरो समदर्शी है नाम तिहारो सोई पर करो एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरे। कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु हमारी बुराइयों को ध्यान मत दो, तुम्हारा नाम ही समदर्शी है, तुम पापी और धर्मात्मा को समान दृष्टि से देखते हो, इसीलिए तुम पापी का भी उद्धार कर देते हो। आप एक लोहे का पात्र भगवान की पूजा में आता है और एक लोहा कसाई की छुरी का रूप धारण कर जीव हत्या करता है, परंतु पारस पत्थर इन दोनों प्रकार के लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, दोनों को ही खरे सोने रूप में देता है। इसी प्रकार हे प्रभु तुम्हारी कृपा होने पर पापी धर्मात्मा दोनों का ही उद्धार हो जाता है। जल की एक धारा नदी कहलाती है, दूसरी छोटी धारा को नाला कहते हैं। नाले में गंदा पानी भरा जाता है, जब ये दोनों गंगा में मिल जाते हैं तो एक रंग हो जाते हैं और इन्हें गंगा कहा जाने लगता है।
नाला गंगा नदी में मिलकर निर्मल हो जाता है और यह शरीर माया है, इसमें रहने वाला जीव ब्रह्मा कहलाता है। परंतु यह जीव रूपी ब्रह्मा इस शरीर रूपी माया में मिल जाने से बिगड़ जाता है। यह अन्याय क्यों है? इसका निर्णय करो प्रभु, नहीं तो फिर तुम्हारा जीव मात्र का उद्धार करने का प्रण टूट जाएगा। भगवान समदर्शी है, वह अपने भक्तों के अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं और वो उनका उद्धार करते हैं। विनय तथा भक्ति पद में कहते हैं, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पर करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत धरो। तो इस तरह से वो इन कविताओं के द्वारा उनसे बयान करते हैं कि हमारी जो अवगुण है वो माफ करें। आगे कहते हैं, तजो मन हरि विमुख को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। कहा होत पै पान कराए, बिस नहीं तजत भुजंग। कागही कहा कपूर चुंगाए, स्वान नहवाए गंग। खर का कहा अर गजा लेपन, मरकन भूषण अंग। कज को कहा सरित अनहवाए, बहुए धरे वैदहंग। पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीतो करत निशंग। सूरदास कारी कमरी पै, चढ़त न दूजो रंग। कहने का तात्पर्य यह है, सूरदास कहते हैं कि अपने मन को समझाते हुए, हे मन, तू भगवान के विमुख होने वालों का संग त्याग दे, क्योंकि उसके साथ रहने से बुरे विचार पैदा होते हैं और भजन में बाधा पड़ती है। जैसे सांप को दूध पिलाने से क्या लाभ, क्योंकि वह दूध पीने पर भी अपने विष को नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार कौवे को कपूर खिलाने से और कुत्ते को गंगा में स्नान कराने से कोई लाभ ही नहीं है। कौवा गंदी चीज खाएगा और कुत्ता भी मांस खाएगा और धूल में ही लौटता रहेगा। गधे के शरीर पर चंदन लगाने से और बंदर को आभूषण पहनाने से भी कोई लाभ नहीं है। गधा फिर धूल में लौटने लगेगा और बंदर आभूषणों को तोड़कर फेंक देगा। हाथी को भी नदी में नहाना व्यर्थ है, क्योंकि वह भी अपने शरीर पर धूल डालता है। पत्थर पर बाण मारने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वह खाली हो जाता है, परंतु बाण पत्थर को भेद नहीं पाता। काले कंबल पर भी यदि कोई दूसरा रंग चढ़ाया जाए तो नहीं चढ़ता है। अर्थात भगवान से विमुख होने वाले मनुष्य का स्वभाव इस सांप, कुत्ते, गधे, बंदर, हाथी आदि के समान बुराइयों से लिपटा हुआ है। ये पत्थर और काले कंबल के समान है, जिन पर अच्छी बातों का असर ही नहीं होता है, इसलिए इनसे सदा दूर रहना चाहिए। भ्रमर गीत का मैं कुछ आपको कविता बताती हूँ। तो भ्रमर गीत उन्होंने लिखा है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकाए है, यह व्यवहार तिहारो उधो, ए सोई फिर जय है। जपै लय आए हो मधुकर, ताके पुर न समय है। ताक छाड़ी के कटुत निबौरी को, अपने मुख है। मूरी के पातन के न को, मुक्ता हल दय है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के, कौन निर्गुण निर्भय है। कहते हैं कि गोपियां उद्धव के ज्ञान योग का व्यंग करती हुई उनसे कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा यह ठगी और धूर्तता से भरा हुआ सौदा यहाँ ब्रज में नहीं, कहीं नहीं बिक सकेगा। तुम्हारा यह माल यहाँ से ऐसे ही लौटा दिया जाएगा, इसे यहाँ कोई भी नहीं खरीदेगा। तुम जिसके लिए यह माल लाए हो वह उसे पसंद नहीं करेगा। ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने मुख से अंगूर खाना छोड़कर नीम का फल खाएगा, मूली के पत्तों के बदले में मोती खाएगा। अर्थात तुम्हारा यह जो ब्रह्मा निबौरी के समान कड़वा और मूली पत्तों के समान तुच्छ और व्यर्थ है, हमारे कृष्ण अंगूर के समान मधुर और मोती के समान कीमती हैं। ऐसा कौन है जो संपूर्ण गुरु के भंडार हमारे प्रभु कृष्ण को छोड़कर दूसरे को याद करेगा। तो इस तरह से वो ज्ञान भरी बातें उद्धव जी से कहती हैं। आए हो जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पूरा न दिलादे ज्यों बंजारे। तूने हमारी गतिपति कमल नयन की, जोग सीखे तेज रांडे। कहो मधु कैसे समाएंगे, एक म्यान दो खाड़े। कहूँ सटपट कैसे खाए तू है, हाथिन के संग गाड़े। काकी भूख गई ब्यारी, भक बिना दूध घृत माड़े।
काहे को झाला लय, मिलवत कौन चोर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं, उपजत धनिया दान कुम्हारे। गोपियां उद्धव का व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम पांडे के समान परमार्थ की शिक्षा देने वाले ज्ञान के बोध को उसी प्रकार अपने सिर पर लाद कर फिर रहे हो जैसे बंजारा घुमक्कड़ व्यापारी घूमता फिरता है। हमें तो अपने कृष्ण मिले हुए हैं जो कमल की तरह आंखों वाले, योग तो कोई विधवा नाच सीखेगी, हम क्यों सीखे, हमारे नाथ श्री कृष्ण है। आगे कहती हैं कि मधुप यह बताओ कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकता है, हमारा हृदय में तो कृष्ण समाये हुए हैं, वहां हम ब्रह्मा कैसे समा सकते हैं। हे भंवरा यह बताओ कि हाथी तो एक समान कई गन्नों को खा सकता है, मनुष्य एक ही गन्ने को खाने में काफी समय लगाता है, इसलिए गन्ना खाने में हाथी का कभी भी स्पर्धा नहीं रखी जा सकती है। उसी प्रकार हमें निर्गुण ब्रह्मा की उपासना नहीं कर सकती हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति घी, दूध, चावल आदि न खाकर केवल हवा खाकर भूख नहीं मिटा सकता, वैसे ही हम निर्गुण का ध्यान करके लुप्त नहीं हो सकते। तुम बकवास करके हमें कष्ट पहुंचा रहे हो, यदि कोई चोर हो तो उसे दंड दो, हमें नहीं। अंत में गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार धनिया, धान और काशी फल की खेती एक समान नहीं होती, उसी प्रकार यह भी असंभव है कि हम कृष्ण को त्याग कर तुम्हारे ब्रह्मा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। विशेषता इसमें है कि ब्रज में धनिया की खेती जाड़ों में, धान की खेती वर्षा में और काशी फल की खेती गर्मियों में की जाती है। तो इस प्रकार से सूरदास के पद का अंत होता है। धन्यवाद।